बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की वीडियो में बात करेंगे, जैसा कि आप स्टूडेंट्स को पता है, कॉस्ट अकाउंटिंग बीकॉम पार्ट 2 हमने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया, लेबर वाला। पिछली वाली वीडियो में आप स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन नंबर 16 सीखा था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 16 से मिलता जुलता है, थोड़ी सी चेंजिंग है। इंशाल्लाह ताला आपको कंप्लीटली समझाऊंगा, आपको वीडियो जरूर अच्छी लगेगी, क्वेश्चन समझ में आएगा। चलें क्वेश्चंस की जरा रीडिंग कर लेते हैं, फिर बाद में उसका ना सोल्यूशन देखते हैं। देखें, ये जो क्वेश्चन है ये भी नॉर्मल एंड ओवर टाइम वेजेस वाला क्वेश्चन है, जैसे लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें अब्दुल्ला और अहमद दिए थे। इस क्वेश्चन में हमें उसने दो बंदे दिए, एक का नाम है राशिद, एक का नाम है बशीर। डाटा जो है वो वही मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है। अब नीचे रिक्वायरमेंट में क्या कहता है, रिक्वायरमेंट नंबर 1 जरा ना गौर से देखिएगा। नीचे ए पार्ट में वो ये कहता है कि राशिद को जो नॉर्मली रेट दिया जाएगा ना, नॉर्मल वेजेस पर जो रेट दिया जाएगा, राशिद को दिया जाएगा 50 और बशीर को दिया जाएगा 60। आप स्टूडेंट्स को शायद याद हो, क्वेश्चन नंबर 16 में उसने अब्दुल्ला और अहमद दोनों का रेट जो बताया था वो 80 बताया था कि एक दिन में एक दिन में जितने 8 घंटे ये काम करेंगे, पर घंटे के हिसाब से, पर आवर के हिसाब से इनको 80 रुपए दिए जाएंगे दोनों को। पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है बशीर को अलहदा रेट लगाया जाएगा, राशिद को अलहदा लगाया जाएगा। राशिद को 50 लगाया जाएगा, यानी कि एक घंटे के पैसे राशिद को 50 मिलेंगे और बशीर को एक घंटे के पैसे 60 मिलेंगे। आई होप सो आप समझ गए होंगे। नंबर 2 में वो क्या कह रहा है, नंबर 2 में वो कह रहा है ये जितने घंटे काम करेंगे ना नॉर्मली, उससे ऊपर ये एक घंटा भी काम करेंगे, इनको टाइम एंड हाफ पेमेंट की जाएगी। मतलब पीछे वाले क्वेश्चन नंबर 16 में वो कहता था जितने घंटे आमतौर पर ये काम करेंगे नॉर्मली, उससे एक्स्ट्रा एक घंटा भी लगाएंगे, इनको डबल चार्ज किया जाएगा। यानी कि पीछे वाले क्वेश्चन में वो एक घंटे का 80 देता था, और जब 8 घंटे से अबव कोई भी एक्स्ट्रा घंटे काम करता था अब्दुल्ला या अहमद, तो उसको डबल मिलता था, यानी कि 80 प्लस 80। ठीक है ना, 80 में 80 जमा करके, यानी कि एक्स्ट्रा जो इनकी पेमेंट थी ना, एक्स्ट्रा वर्किंग की पेमेंट जो थी वो भी 80 ही थी। ओवर टाइम लगाने की भी अमाउंट 80 थी। इसमें वो कह रहा है टाइम एंड हाफ। वो कह रहा है कि आप हाफ हाफ पेमेंट देंगे, कैसे? यानी कि अगर राशिद नॉर्मल घंटे से कोई ओवर टाइम आर लगा रहा है, कोई 1 2 या 3 घंटे एक्स्ट्रा काम कर रहा है राशिद, तो कहता है उसको भी हाफ पेमेंट करो। सर हाफ किसका लेंगे? 50 का। नॉर्मली हम उसको कितना दे रहे हैं राशिद को? 50। तो 50 का हाफ करेंगे तो 25। इसको ओवर टाइम का 25 मिलेगा राशिद को, और बशीर को ओवर टाइम का मिलेगा 60। उसको नॉर्मली दे रहे हैं, अगर वो ओवर टाइम लगाएगा तो उसको 60 का हाफ कर लो, 30 मिलेगा। ये इस पॉइंट का मतलब। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नंबर 3 में वो क्या बात कर रहा है? नंबर 3 में वो ये बात कर रहा है कि नॉर्मली ना ये जो वर्कर्स है ना, यानी कि राशिद एंड बशीर, ये 48 आवर काम करते हैं। अब आप खुद बताएं, बच्चे यहाँ से कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या कोई बंदा 48 आवर काम कर सकता है मुसलसल? 48 आवर का मतलब होता है 2 दिन मुसलसल 24 घंटे, एक दिन के पूरे 24 घंटे। और ये नहीं कभी भी पॉसिबल हो सकता, कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता ये। इसलिए उसने आपको ये स्टेटमेंट थोड़ी घुमा के दी हुई, आप इसको समझिएगा, मैं समझा रहा हूँ। और एक दिन में वो आगे कहता है कि वैसे 7 दिन होते हैं, कहता है 6 दिन काम होता है, मंडे से सैटरडे। अब आपने क्या करना, 48 को डिवाइड 6 पर करें कैलकुलेटर से, तो 8 आएगा। तो इसका मतलब है एक दिन में 8 घंटे काम होता है। सर ये 48 क्यों लिखा हुआ? जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए। नीचे रिक्वायरमेंट में क्या है, नॉर्मल एंड ओवर टाइम हमने वेज निकालनी है। तो इंशाल्लाह ताला अब हम सोल्यूशन पर चलते हैं, और बहुत सिंपल सा सोल्यूशन अब हो गया, मैंने सारा समझा दिया। चलें अब सोल्यूशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अच्छा, अब हम आ गए सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन में ज़रा देखें, सबसे पहले आप राशिद का डाटा बनाएँगे। तो राशिद का जब डाटा बनाएँगे ना, तो आपने सबसे पहले लिखने हैं डेज़। डेज़ हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अब आगे है एक्चुअल आवर। एक्चुअल आवर आप स्टूडेंट्स को पता है, राशिद के ये बुक के अंदर वैल्यूज़ मौजूद हैं। कौन-सी वैल्यूज़? 10, 9, 11, 10, 8, 11। ये एक्चुअल आवर है। आगे नेक्स्ट आता है स्टैंडर्ड आर। आपको पता है ना, हम क्वेश्चन नंबर 16 में भी स्टैंडर्ड आर बनाते रहे हैं। तो स्टैंडर्ड आर कैसे निकलेंगे? स्टैंडर्ड आर 48 को डिवाइड 6 कर ले, मैंने पीछे अभी एक्सप्लेन कर दिया, वो 8 आया। तो स्टैंडर्ड आर आएगा मंडे से लेकर सैटरडे तक 8 8 8 8 8 इस तरह। नेक्स्ट आपका कॉलम बनेगा बोनस आर। बोनस आर कैसे निकलता है, आप स्टूडेंट्स को लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था। एक्चुअल आर में से स्टैंडर्ड आर माइनस कर दें। देखिए मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज की है, वर्ड्स स्पेलिंग आपने कंप्लीट लिख कर आने हैं पेपर में। तो
एक्चुअल आर में से स्टैंडर्ड आर माइनस कर दें। पहला एक्चुअल आर क्या है 10, 10 में से 8 माइनस किया 2, दूसरा है 9, 9 में से 8 माइनस किया 1, फिर है 11, 11 में से 8 माइनस किया 3, फिर आता है 10, 10 में से 8 माइनस किया तो 2, फिर आ जाता है 8, 8 में से 8 माइनस करें तो 0 नहीं लिखना, आपने डैश लगा देनी है। फिर आता है 11, 11 में से 8 माइनस करें तो 3। ये आप स्टूडेंट्स के बोनस आर भी निकल आए। नेक्स्ट आप स्टूडेंट्स ने क्या करना है, आप स्टूडेंट्स ने नॉर्मल वेज निकालनी है, नॉर्मल वेजेस निकालनी। तो आपको पता है ना नॉर्मल वेजेस का क्या फार्मूला होता है, एक्चुअल जो कॉलम होता है उसको मल्टीप्लाई हमने करना होता है। तो नॉर्मली बशीर को सॉरी राशिद को हमने कितने देने हैं, राशिद के साथ हमने कितना रेट फिक्स किया है 1 आवर का, राशिद के साथ हमने 1 आवर का जो रेट फिक्स किया वो है 50। तो अब आपका जो एक्चुअल डाटा है ना, एक्चुअल जो वाला जो कॉलम है उसको 50 से ज़रब दे देकर लिखें। तो एक्चुअल कॉलम की पहले वाली वैल्यू थी 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 50 500 आ गया, 9 मल्टीप्लाई बाय 50 450 आ गया, 11 मल्टीप्लाई बाय 50, इसी तरह आपने 50 से मल्टीप्लाई करके नॉर्मल वेज के अंदर सारा कॉलम बना लेने। नेक्स्ट आपका जो कॉलम बनेगा वो बनेगा बोनस का। तो बोनस आप स्टूडेंट्स कैसे देंगे, आपको याद है कि बोनस हम हमेशा देते हैं बोनस आर पर, बोनस आर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो बोनस आर वो जो आपके निकले हुए हैं 2, 2 के नीचे 1, 1 के नीचे 3, ठीक है ना। तो उस वाले कॉलम को आपने मल्टीप्लाई किससे करना है, हमने उसके साथ जो बोनस डिसाइड किया ना, हमने कहा था तू एक्स्ट्रा राशिद, तू एक्स्ट्रा कोई भी घंटे लगाएगा ना, 8 से ऊपर तो एक्स्ट्रा कोई भी घंटा लगा, 9 घंटे काम कर ले, 10 घंटे काम कर ले, 11 घंटे काम कर ले, तो तूने क्या करना है टाइम एंड हाफ, तूने तुझको हम हाफ पेमेंट करेंगे जितनी तुझे एक्चुअल में दे रहे हैं। एक्चुअल में हम इसको 50 दे रहे हैं तो 50 का हाफ करें तो 25 बनता है। तो बोनस आर वाले कॉलम को 25 से ज़रब दे देकर इसमें लिखें। तो बोनस आर की पहले वाली वैल्यू थी 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 25 50 आएगा। बोनस आर की दूसरे वाली वैल्यू क्या है 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 25 ये आएगा आपका 25। बोनस आर की तीसरी वाली वैल्यू है 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 25 ये आपके पास आएगा 75। तो इसी तरह आपका ये बोनस भी निकल आया। नेक्स्ट आपका जो कॉलम है वो आपने कोई कॉलम नहीं बनाना। वैसे क्वेश्चन नंबर 16 में टोटल आर का कॉलम बनाया हुआ था ना, मैंने आपको पीछे वाली वीडियो में भी समझाया। इस क्वेश्चन में टोटल आर का कॉलम वैसे बना लें, सॉरी टोटल वेज का कॉलम चाहे बना लें चाहे ना बनाएं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप स्टूडेंट्स टोटल वेज का कॉलम बनाना चाहते हैं तो प्रीवियस वीडियो 16 नंबर देख लें, उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि टोटल आर का जो कॉलम है, टोटल सॉरी वेज का जो कॉलम है ना वो किस तरह बनना है। नेक्स्ट चलें, अब हम चलते हैं उसके ऊपर बशीर के पर। बशीर का हम बनाते हैं तो बशीर का जरा देखें, चेक करें। बशीर का भी आप इसी तरह सारा टेबल बनाएंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे डेज, डेज में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। और नेक्स्ट आपका आएगा एक्चुअल आर। एक्चुअल आर की वैल्यूज हैं 9, 8, 10, 9, 8, 11। ये एक्चुअल आर हैं किसके, बशीर के। तो बशीर के एक्चुअल आर कहाँ से लिए, ये हमें वो क्वेश्चन दिया हुआ है पीछे, उसके अंदर ये वैल्यूज मौजूद है। नेक्स्ट आपका जो कॉलम बनेगा वो आपका बनेगा स्टैंडर्ड आर। तो स्टैंडर्ड आर बशीर के भी वही हैं। 48 को डिवाइड 6 से करें तो बशीर भी नॉर्मली 8 घंटे काम करता है एक दिन के अंदर। तो आप मंडे से लेकर सैटरडे तक 8, 8, 8, 8, 8, 8 लिखते जाएं। नेक्स्ट आपका क्या बनेगा, नेक्स्ट आपका बोनस आर का कॉलम बनेगा। बोनस आर का कॉलम किस तरह निकलता है, उसकी वैल्यूज एक्चुअल आर में से स्टैंडर्ड आर माइनस कर दें। एक्चुअल आर आपके पास कितना है, पहला 9, 9 माइनस 8 1, 8 माइनस 8 0 यानी कि डैश डाल दें। और 9, 8 फिर आपके पास आ जाता है 10, 10 माइनस 8 2 आ गया। फिर इसी तरह 9 माइनस 8 1 आ गया, 8 माइनस 8 0 लिख दें या डैश लिख दें, और 11 माइनस 8 3 आ गया। तो बोनस आर भी आपके निकल आए। नेक्स्ट आपका आएगा नॉर्मल वेज। नॉर्मल वेज अब बशीर की निकालनी है। तो बशीर के साथ डिसाइड ये किया कि बशीर तुझे तू ना 8 घंटे काम करेगा ना, तो 8 घंटे तू काम करेगा, हम 1 घंटे के तुझे जो पैसे देंगे ना, हम 1 घंटे काम करने के तुझे 60 रुपए देंगे। तो आपने क्या करना है, अब जो एक्चुअल आ रहा है ना बशीर के 9, 8, 10, 9, 8, 11, ये जो एक्चुअल आर की वैल्यूज हैं इनको आप 60 से ज़रब दे। तो 9 को मल्टीप्लाई बाय 60 करके वैल्यू लिख देनी है, फिर 8 को मल्टीप्लाई बाय 60 करके वैल्यू लिख देनी है, फिर 10 को मल्टीप्लाई बाय 60 करके वैल्यू लिख देनी है, फिर 9 को मल्टीप्लाई 60 करके वैल्यू लिख देनी है, फिर 8 को मल्टीप्लाई बाय 60 करके वैल्यू लिख देनी है, फिर 11 को मल्टीप्लाई बाय 60 करके वैल्यू लिख देनी है। तो इस तरह आपका ये नॉर्मल वेज का
सारा कॉलम बन जाएगा, उसको एंड पर ना टोटल भी कर लीजिएगा, कोई बात नहीं, पीछे वाले क्वेश्चन में नहीं हमने टोटल किया, इसमें कर लें टोटल, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ना भी करें तो फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट आपके पास जो कॉलम बनेगा वो है बोनस। अब इस बशीर बंदे को भी हमने देना है बोनस, तो बशीर को जब हम बोनस देंगे तो बशीर को कहा था कि भाई तुझे भी टाइम एंड हाफ देंगे, यानी कि तू एक्चुअल में हमसे जितना लेता है ना, 60 रुपए ले रहा है ना एक आवर के, हम इसका तुझे, अगर तू एक्स्ट्रा जो भी घंटे काम करेगा, 1 घंटे काम कर ले एक्स्ट्रा, 2 घंटे काम कर ले एक्स्ट्रा, तो हम तुझे हाफ पेमेंट करेंगे। 60 का हाफ करें तो 30 आया। तो बोनस आर जो आपने पीछे निकाले हुए हैं ना, 1 1 के नीचे डैश, फिर आपने आपका 2, वो जो बोनस आर का आपका कॉलम नंबर निकला हुआ है 4, उसको आपने मल्टीप्लाई बाय 30 से कर करके वैल्यूज यहाँ पर लिखते जाना है, बोनस दे देना है आपने, ये बोनस वाले कॉलम में आपने इस तरह वैल्यूज लिखनी है, तो आपका इस तरह ये बोनस भी कैलकुलेट हो जाएगा। इसके आगे अब मैंने टोटल वेज का कॉलम नहीं बनाया हुआ, आप सोचेंगे सर जी क्वेश्चन नंबर 16 में बनाया था, आप बना लें तब भी ठीक है, ना बनाएं तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, इसके नंबर नहीं काटेगा वो, ठीक हो गया। अगर आप बनाना चाहते हैं टोटल वेज का कॉलम तो किस तरह बनेगा, नॉर्मल वेज के कॉलम को, नॉर्मल वेज का कॉलम और बोनस का जो कॉलम है, एंड वाले जो 2 कॉलम है, इनको आप आपस में जमा कर लें तो टोटल वेज का कॉलम बन जाता है। अगर नहीं समझ आ रही तो क्वेश्चन नंबर 16 की वीडियो देख लें, इंशाल्लाह ताला आपको समझ में आ जाएगी। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मैंने आपको कंप्लीट क्वेश्चन समझा दिया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर इंशाल्लाह ताला देखेंगे 18। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।